शौर्य और बलिदान वाली अपनी सुपरहिट फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से पहले फिल्म मेकर आदित्य धर ने एक प्रेम कहानी लिखी थी रात बाकी। होने को तो यह आदित्य की डेब्यू फिल्म थी जिसे वह कटरीना और फवाद खान के साथ बनाने वाले थे, मगर होने को कुछ और मंजूर था। तभी उरी अटैक हुआ और पाकिस्तानी होने के कारण फवाद सबकी आंखों की किरकिरी बन गए। उन पर वैन लग गया और यह फिल्म बंद हो गई। मगर उसी उरी हमले और सर्जिकल स्ट्राइक पर आदित्य ने अपनी नई फिल्म लिखी जो उनकी पहचान बन गई। साथ ही उन्हें अपना प्यार और अपनी पत्नी यामी गौतम भी मिली, जिन्हें वह 11 साल पहले लिखी प्रेम कहानी की हीरोइन बनाकर धूमधाम से वैलेंटाइन डे पर लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, धूमधाम फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है मुंबई से, जहां पर कि हम रात का समय देख पाते हैं, जहां कुछ लुटेरे जो हैं वो कुछ लोगों पर हमला कर देते हैं जिनके पास 10 करोड़ रुपए थे। वो लोगों से 10 करोड़ रुपए छीन लेते हैं और यहां से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद कहानी 2 हफ्ते पहले शिफ्ट हो जाती है। तो 2 हफ्ते पहले हमें 2 फैमिलियों को दिखाया जाता है। एक फैमिली थी कोयल चड्ढा की जो कि मुंबई में ही रहते हैं। दूसरी फैमिली थी वीर की जो कि गुजरात मतलब कि अहमदाबाद में रहते हैं। तो वीर की फैमिली यहाँ कोयल की फैमिली वालों से बात करने आए हैं क्योंकि वो कोयल से वीर की शादी कराना चाहते हैं। दोनों की फैमिली वाले एक दूसरे के फैमिली वालों के बारे में कम ही जानते हैं, जिस वजह से कोयल की फैमिली वाले यहाँ वीर की फैमिली वालों को बताते हैं कि कोयल बहुत ही ज्यादा सीधी और संस्कारी है। कोयल आज की लड़कियों से बिल्कुल अलग है। कोयल कोई ऐसी लड़की नहीं है जो कि रात भर घूमती रहती हो। वो कोई आवारा नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा सीधी लड़की है और वो दिन भर कहीं भी रहे लेकिन 7 बजे से पहले अपने घर वापस आ जाती है। ये समझ लीजिए कि 7 बजे के बाद तो कोयल का कर्फ्यू लग जाता है और आज तक वो 7 बजे के बाद तो घर से बाहर गई ही नहीं है। जिसके बाद वीर की फैमिली वाले भी वीर के बारे में यहाँ कोयल की फैमिली वालों को बताने लगते हैं कि वीर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाला लड़का है। लड़कियां तो उस पर मरती है और होने को तो ये हमारा बिजनेस भी संभाल सकता था, लेकिन यहाँ हमारा वीर जिद पर अड़ गया कि वो बनेगा तो एनिमल डॉक्टर ही बनेगा। इसलिए उसे एनिमल डॉक्टर की पढ़ाई की और एनिमल डॉक्टर बन गया। साथ ही वो वीर के बारे में ये भी बताते हैं कि वीर ना बहुत गुस्से वाला है। ऐसा नहीं है कि वो कोई खराब है, बल्कि जब भी वो कहीं पर गलत होता हुआ देखता है तो वो लोगों पर टूट पड़ता है। कल ही तो वीर ने 2 लोगों को पीटा था जो कि लड़कियों को छेड़ रहे थे। वीर की तारीफ सुनकर वीर भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कोयल और वीर को आपस में बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता क्योंकि तभी यहाँ पर पंडित आ जाते हैं और वो दोनों की कुंडलियां मिलाते हैं, जिनमें 36 में से 33 गुण तो मैच हो रहे थे। लेकिन पंडित जी यहाँ पर कुंडली के बारे में एक बात और बताते हैं कि शादी जो है वो 2 हफ्ते के अंदर ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 हफ्ते के अंदर नहीं हुई तो मैंने लड़के की कुंडली देखी है, अगर 2 हफ्तों के अंदर शादी नहीं हुई तो लड़के की कुंडली में दोष आ जाएगा और फिर 2-2.5 साल तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। ये बात सुनने के बाद कोयल के मामा जी खुशबंत कपूर इन सभी लोगों से कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम 2 हफ्ते के अंदर ही दोनों की शादी करा कर रहेंगे। तो 2 हफ्तों के अंदर शादी होने वाली है, इससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए अब शादियों की तैयारी शुरू हो जाती है। 1-2 दिन के अंदर ही उनकी एंगेजमेंट हो जाती है और फिर दोनों ही नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। पर दोनों एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड नहीं है क्योंकि उन दोनों को बात करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। और इसी तरह से 10 दिन तो यूं ही बीत जाते हैं और शादी की सारी तैयारियां भी हो चुकी थी। जिसके बाद वीर एक मॉल में जाता है जहाँ पर कि वो शगुन के लिए लड़की वालों के लिए कुछ तोहफे खरीदता है और वो तोहफे 5 बैग में मौजूद थे। तो वीर जब यहाँ से निकल रहा था तभी उसने देखा कि कोयल के मामा जी यहाँ पर घबराते हुए यहाँ पर आए हुए थे और वो यहाँ वीर से भी ज्यादा बात ना करते हुए यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों बाद में बात करेंगे। जिसके बाद वीर वो 5 बैगों को लेकर कोयल के घर पर चला जाता है और बैग जो है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड को थमा देता है और फिर फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब कोयल और वीर की शादी होने वाली है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। तो फिर धूमधाम से उनकी शादी को सेलिब्रेट किया जाता है। जिसके बाद वो टाइम आ जाता है जब कोयल की विदाई होने वाली थी। विदाई में तो यहाँ पर हमारा वीर भी रो दिया था। फिर वीर और कोयल पहुंचते हैं अपने कमरे में जहाँ उनकी फर्स्ट नाइट थी और वीर जो है वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि आज तक उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड तक नहीं बनी है और ना ही उसने किसी लड़की को टच किया है। तो वीर तो बहुत ज्यादा नर्वस था। इसलिए कोयल वीर से कहती है कि क्या हम पहले चाय पी लें, जिस पर कि वीर हाँ कहता है। तो यहाँ पर कोयल चाय बनाने के लिए चली जाती है
लेकिन तभी वीर देखता है कि गेट पर कोई आया हुआ है। जब वीर ने गेट खोला तो उसने देखा कि 2 लोग आए हुए हैं और वो तो सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे कि चार्ली कहाँ पर है, चार्ली कहाँ पर है। लेकिन वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि शायद उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। लेकिन जब उन दोनों ने गन निकाली तब यहाँ पर वीर को समझ आया कि ये कोई प्रैंक नहीं है, बल्कि ये तो सचमुच ही गुंडे हैं और वो किसी चार्ली के बारे में बार बार पूछ रहे थे। तभी यहाँ पर कोयल ने उन दोनों के ऊपर उबलती हुई चाय को फेंक दिया और उनके हाथ से गन भी छीन ली, जिसके बाद कोयल उन दोनों को डराते हुए कमरे से बाहर कर देती है। और अब उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आगे करना क्या है। क्या हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए या फिर यहाँ से भाग जाना चाहिए। और वो दोनों गुंडे तो उनका गेट तोड़ने में लगे हुए थे। इतना टाइम नहीं है कि पुलिस को कॉल किया जाए, इसलिए किसी तरह से वो लोग बाजू वाले कमरे में चले जाते हैं और एक चुन्नी को नीचे की तरफ लटका देते हैं, जिससे कि उन गुंडों को ऐसा लगता है कि शायद वो लोग नीचे गए हैं। और इसी का फायदा उठाकर कोयल और वीर जो है वो यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो गुंडे फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन लिफ्ट के द्वारा इस बार वो नीचे पहुंच चुके थे और फिर वो सीधा यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन लिफ्ट में यहाँ पर कोयल को एक बात मालूम चलती है कि दरअसल में वीर को तो क्लोस्ट्रोफोबिया है, जिसमें डर के कारण घबराहट होने लगती है अगर वो कहीं एक जगह पर बंद रहे तो। जिसके बाद वो दोनों ही पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं, जहां पर कि वीर अपनी कार को ढूंढता है। और जब वो यहाँ से जाने लगते हैं तभी वो देखते हैं कि वो गुंडे जो है वो उनके पीछे पड़ चुके थे, लेकिन हमारा वीर कछुए की तरह कार को चला रहा था, जो देखकर यहाँ कोयल को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो गुंडे तो हमें पकड़ लेंगे और हमें जान से भी मार देंगे। इसलिए कोयल ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है वीर की गोद में और फिर कोयल कार को रॉकेट की तरह उड़ाने लगती है। और कोयल उन गुंडों को चकमा देने में कामयाब हो चुकी थी, जिस वजह से वो एक जगह पर रुकते हैं। और दोनों के बीच में कुछ खास जम नहीं रही थी, क्योंकि दोनों के ही सीक्रेट के बारे में धीरे धीरे चीजें पता चल रही थी। वीर यहाँ पर कोयल से कहता है कि तुमने तो बताया था कि तुम एक सीधी और संस्कारी लड़की हो, तुम तो बहुत तेज हो। कोयल भी कहती है कि मैंने भी सुना था कि तुम एक माचो मैन हो, लेकिन तुम्हें तो क्लोस्ट्रोफोबिया है। ये सुनकर वीर कहता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत आम चीज है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें बताना तो चाहिए ना। तभी वीर के पास एक कॉल आता है एक आदमी का, जो कि यहाँ पर वीर से चार्ली के बारे में पूछ रहा था। बात कुछ ऐसी है कि वो गुंडे जो है वो वहां पहुंच चुके थे जहां पर कि कोयल और वीर की फैमिली वाले सेलिब्रेट कर रहे थे। वो उससे कहते हैं कि अगर चार्ली हमें नहीं मिला तो हम तुम दोनों की फैमिली वालों को मार डालेंगे। ये सुनकर कोयल को बहुत तेज गुस्सा आया और जब वो अपनी कार निकाल कर यहाँ से जाने लगते हैं तभी वो 2 गुंडे वापस आ जाते हैं। और इस बार तो उन लोगों ने इन दोनों को पकड़ लिया था और कार की डिक्की में भी बंद कर दिया था। कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों गुंडे एक जगह पर रुके और एक ने टॉयलेट की और एक ने चाय पीने लगा। लेकिन तभी यहाँ पर टो ट्रक वाले आते हैं और पार्किंग में कार खड़ी ना होने की वजह से वो लोग इस कार को उठा ले जाते हैं। तभी वीर को मालूम चलता है कि उसके पास मोबाइल फोन है और वो बज भी रहा था। जब वो लोग फोन उठाते हैं तो उन्हें मालूम चलता है किसी संजय रिवेरो का कॉल आया है, जो कि सीआईडी से है और वो उनसे भी चार्ली के बारे में ही पूछ रहे थे। लेकिन वीर को सचमुच ही चार्ली के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब यहाँ पर संजय रिवेरो जो है वो उन्हें सारी कहानी बताते हैं। वो खुशबंद कपूर के बारे में पूछते हैं कि आखिरकार वो कौन है। तब यहाँ पर कोयल बताती है कि वो मेरे मामा जी हैं, पर अब वो आईसीयू में हैं। जिसके बाद संजय सारी कहानी बताता है। संजय बताता है कि जितने भी लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं वो सारे पुलिस वाले हैं। बात कुछ ऐसी है कि 28 दिसंबर को उन्हें एक न्यूज मिली और वो न्यूज ये थी कि क्रिकेट बुकी के 10 करोड़ रुपए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होने वाले हैं। इस चीज पर पुलिस वालों ने एक्शन ना लेकर उनके दिमाग में एक लालच आ गया और जब ये पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा था तब इन पुलिस वालों ने उन 10 करोड़ रुपए को लूट लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जिस जगह पर इन लोगों ने उन पैसों को लूटा था वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और वो जिस शॉप के सामने था वो दरअसल में खुशबंद कपूर की शॉप थी। तो जो कुछ भी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ खुशबंद कपूर ने उसको एक पेन ड्राइव में डालकर पुलिस वालों के पास ले गया। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जिन लोगों ने उन पैसों को लूटा था वो दरअसल में यही लोग हैं। ये देखकर खुशबंद कपूर पूरी तरह से डर गया और वो यहाँ से भागने की तैयारी करने लगा। वो उन्हें चकमा देकर यहाँ से भागने में कामयाब भी हो चुका था। लेकिन जब उन लोगों को इसके बारे में मालूम चला तो वो लोग खुशबंद के पीछे पड़ जाते हैं। वहां खुशबंद एक मॉल में पहुंच चुका था जहां पर कि मॉल में उनकी मुलाकात वीर से हुई थी
और वीर ने तभी ने देखा था कि ये बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। और यहीं पर खुशबंद कपूर ने वो पेन ड्राइव जो है वो उन 5 बैग में से किसी एक बैग में डाल दी थी, लेकिन खुशबंद कपूर पकड़ा गया था। पुलिस वालों ने उन्हें टॉर्चर किया, लेकिन खुशबंद कपूर ने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन उन लोगों ने खुशबंद कपूर को बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था, जिस वजह से वो हॉस्पिटल के आईसीयू में मौजूद है। तो सीआईडी ऑफिसर यहाँ कोयल और बीर से कहते हैं कि चार्ली पेन ड्राइव हमें किसी भी हालत में चाहिए। अगर वो हमें मिल जाती है तो इन सारे पुलिस वालों को हम लोग सजा जरूर दिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोयल को मालूम चलता है कि वो 5 बैग कहाँ पर है उसे कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि बैचलर पार्टी की रात को उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। लेकिन इसके बारे में उसकी बेस्ट फ्रेंड को जरूर मालूम होगा, इसलिए वो एक क्लब जाने लगते हैं जहां पर कि वो एक डीजे है। लेकिन क्लब के बाहर ही यहाँ पर कोयल ने बीर को एक सॉलिड स्पीच दी थी लड़कियों के लिए, जो कि बहुत ही प्यारा मोनोलॉग था। जिसके बाद कोयल अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलती है और उससे बैग के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो बताती है कि उस रात तो वो भी बहुत ज्यादा शराब के नशे में थे, इसलिए उसे भी कुछ नहीं मालूम है। लेकिन बहुत ज्यादा पूछने के बाद यहाँ पर कोयल को मालूम चलता है कि वो दोनों बैग तो दरअसल में आर्या के घर पर है। और दरअसल में आर्या जो है वो कोयल का एक्स बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब वो उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ था, जिस वजह से यहाँ पर कोयल अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत बुरी तरह से मारती है। जिसके बाद वो आर्या के घर पर जाने लगते हैं, लेकिन फिलहाल तो कोयल बहुत ज्यादा नशे की हालत में थी, जिस वजह से यहाँ पर कोयल अपनी सारी दिल की बात जो है वो यहाँ वीर को बता देती है। वो बता देती है कि वो नॉर्मल लड़कियों से बिल्कुल अलग है, जैसा तुमने सोचा था मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैंने तुमसे बहुत सारे झूठ भी बोले हैं। जिसके बाद वीर और कोयल जो है वो आर्या के घर पर पहुंच जाते हैं, जो कि कोयल का एक्स बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर आर्या को ऐसा लग रहा था कि शायद कोयल अपनी शादी तोड़कर यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि वो दरअसल में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैग ढूंढने के लिए आई है। आर्या के पास 2 बैग थे। उन दोनों बैग को चेक करने के बाद उन्हें वो चार्ली पेन ड्राइव तो वहां नहीं मिला, जिस वजह से वो यहाँ से चले जाते हैं। जब वो बाहर बैठे हुए थे तब यहाँ पर बीर और कोयल आपस में बात करते हैं। बीर कहता है कि शायद तुम्हें अकेला रहना पसंद है, इसलिए हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है, कि हमें साथ रहना है या फिर हमें डिवोर्स लेना है। और जब वो यहाँ से जाने लगते हैं तभी बीच रास्ते में वो दोनों गुंडे फिर से उनके सामने आ चुके थे और वो उनसे फिर से चार्ली के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब बीर को चार्ली पेन ड्राइव के बारे में सब कुछ मालूम है, इसलिए वो उन्हें फिलहाल तो कुछ नहीं बता रहा था। तभी यहाँ पर एक बारात आती है और उसी के कारण यहाँ पर बीर और कोयल जो है वो यहाँ पर उन्हें चकमा देकर यहाँ से भाग जाते हैं और एक आदमी की मदद से वो अपने हाथ की हथकड़ियां भी खुलवा लेते हैं। जिसके बाद बीर और कोयल चुपचाप एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं, जहां पर कि उन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है। यहाँ पर वीर और कोयल बताते हैं कि वो दरअसल में लव मैरिज कर रहे हैं और किसी का सपोर्ट ना मिलने के कारण वो भाग गए हैं। तब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को अपने घर में बुलाता है, उन दोनों को खाना खिलाता है और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड अपनी पत्नी के बारे में भी बताता है कि जब हम दोनों साथ थे ना तब हमारे बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं था, लेकिन जब साथ रहे तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार ऐसे ही होता है, जब एक दूसरे के साथ रहने लगो तो हो ही जाता है। बस अपने पार्टनर की गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो। अंकल सिक्योरिटी गार्ड की ये सारी बातें बीर और कोयल को हिट कर रही थी कि बात तो सही है। जिसके बाद वो दोनों गुंडे बीर और कोयल को ढूंढते ढूंढते उसी बिल्डिंग के पास आ पहुंचे थे, लेकिन अंकल ने उन्हें पता बता दिया था कि वो आगे कहीं गए हैं। जिसके बाद वो उसी बिल्डिंग के छत पर चले जाते हैं, जहां पर कि वो साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ अच्छी बातें करते हैं और वो दोनों साथ में मिलकर यहीं पर 31 दिसंबर को एंजॉय भी करते हैं। लेकिन तभी उन्हें मालूम चला कि वो दोनों गुंडे उनके पीछे पीछे इसी बिल्डिंग की छत पर आ चुके हैं। वो लोग किसी तरह से उनसे छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गुंडे तो उनके जस्ट सामने ही आ चुके थे। जैसे तैसे करके वो उन दोनों से दूर भाग चुके थे और यहाँ सीधा एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके थे, लेकिन वो अभी भी उनके पीछे थे। लेकिन यहाँ भी वो उन दोनों से दूर भागने में कामयाब हो चुके थे। तभी यहाँ पर कोयल को याद आया कि उस पार्टी में सन्नी नाम का लड़का था जो कि होश में था और उसे सब कुछ जरूर याद होगा। इसलिए वो सन्नी से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, जो कि लड़कियों की बैचलर पार्टी को रंगीन बनाने का काम करता है और फिलहाल भी वो अपने काम पर ही मौजूद था।
लेकिन कोयल उससे कहती है कि ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें वो 2 बैग चाहिए जो कि सन्नी के पास ही मौजूद थे, लेकिन सन्नी को वो बैग अपने घर से लेकर आने थे। तो बीर भी कह देता है जब तक तुम्हारा सारा काम मैं कर दूंगा। लेकिन सन्नी का जो काम है वो बीर को कुछ अलग ही लगा था। उसे ऐसा लगा था कि सारी लड़कियों को बस संभालना होगा, जबकि उसे ये नहीं मालूम था कि सन्नी आखिर करता क्या है। बीर को सारे कपड़े निकाल कर उसे नचवाया जाता है। शुरुआत में तो वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता गया वो यहाँ पर धूम मचाने लगा और सभी के सामने एक सॉलिड परफॉर्मेंस दे दी। थोड़ी देर बाद सन्नी भी यहाँ पर आ चुका था, लेकिन उसके बैग में भी वो पेन ड्राइव मौजूद नहीं थी। तभी सन्नी बताता है कि उस पार्टी में एक लड़की और थी जो कि बिल्कुल प्लेन और सीधी सादी लड़की थी, जिसने पूरी पार्टी भर में अपनी आंखें भी बंद रखी थी। वो लड़की थी सुहाना। तब सुहाने के घर पर जाया जाता है और सुहाना से उन दोनों बैग के बारे में पूछा जाता है। सुहाना बताती है कि एक बैग तो मेरे घर पर है, एक बैग आप अपने घर पर लेकर चली गई थी। उसके बैग को जब चेक किया जाता है तो उसके बैग में से भी कुछ नहीं निकलता है। अब बचा था सिर्फ और सिर्फ कोयल का बैग, जो कि उसी के घर पर मौजूद था। लेकिन इसी बीच कोयल देखती है कि वीर और सुहाना के बीच में तो अच्छी पट रही है, दोनों एक दूसरे से काफी अच्छी बात कर रहे हैं और कोयल को थोड़ी जलन महसूस हो रही थी। इसलिए वो वीर को बाहर लाती है और उससे कहती है कि अब आज के बाद किसी भी लड़की से तुम बात मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम किसी से बात करो तो। तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं जो कि उनके ऊपर फायरिंग कर रहे थे। वो यहाँ से कोयल को अपने साथ ले जा लेते हैं और अब यहाँ पर थोड़ी देर के बाद वो दोनों गुंडे भी आ जाते हैं। वो यहाँ उनसे चार्ली के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वीर कहता है कि आखिरकार उसे चार्ली के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, उसकी फैमिली भी खतरे में है और हाल ही में तुम लोगों ने मेरी वाइफ को भी उठा ले गए हैं। लेकिन वो दोनों बताते हैं कि हम दोनों कोई गुंडे नहीं हैं, बल्कि हम लोग सीआईडी से हैं और जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं वो दरअसल में पुलिस वाले गुंडे हैं और उन्होंने ही 10 करोड़ रुपए की चोरी की है। लेकिन वीर उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। तब वो लोग अपना कार्ड बताते हैं और कहते हैं जिस इंसान से तुम्हारी बात हुई थी उसका नाम संजय रिवेरो है और वो एक पुलिस वाला है और उन सभी लोगों ने मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया है और हम लोग उन्हें पकड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए तो हमें वो चार्ली पेन ड्राइव चाहिए। अब जाके वीर को सारी बातें समझ आ चुकी थी। वो दोनों सीआईडी के ऑफिसर उन्हें ये भी बताते हैं कि हमने एक रात एक फोन टैप किया था जिसमें हमें खुशबंत कपूर और तुम्हारे नाम के बारे में मालूम चला था, जिस वजह से हमें ऐसा लगा कि शायद तुम भी उनके साथ मिले हुए हो, इसलिए हम लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे और चार्ली के बारे में पूछ रहे थे। तब यहाँ पर वीर उन दोनों सीआईडी के ऑफिसर से कहता है कि उसे मालूम है कि पेन ड्राइव कहाँ पर है। वो लोग कोयल के घर पर जाते हैं, लेकिन वहां पर पहले से ही कुछ लोग यहाँ पर आ चुके थे और सारे घर को छानबीन भी कर चुके थे, लेकिन उन्हें भी वो पेन ड्राइव नहीं मिला था। तब जाकर वीर अपना दिमाग लगाता है कि यहाँ पर ठुसी नाम का एक कुत्ता है जो कि किसी भी चीज को खा जाता है और उसे कल रात ही मालूम चला है कि ठुसी ने 2 दिन से पॉटी नहीं की है। तब जाकर वीर को ये बात समझ आती है कि दरअसल में पेन ड्राइव जो है वो ठुसी के पेट में है, क्योंकि वो उसने खा ली थी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कोयल और वीर की फैमिली वालों को उस पुलिस वाले गुंडे ने अपने पास रखा था। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर मतलब कि सीआईडी के ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो उस पुलिस वाले गुंडे को भी अरेस्ट कर लेते हैं। तो अब संजय ने वीर को एक खुफिया अड्डे पर बुलाया था पेन ड्राइव लेकर, जिस वजह से सीआईडी का ऑफिसर वीर से कहता है कि तुम वहां जाओ, तुम्हारी शेरवानी पर हमने एक पेन लगाया है जिसमें हमें आवाज भी सुनाई देगी और वहां जो कुछ भी चल रहा है वहां की सारी चीजें भी दिखाई देगी और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम्हारा कोड होगा रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। जिसके बाद वीर जो है वो उस खुफिया अड्डे पर जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस कंटेनर में सारे सीआईडी के ऑफिसर मौजूद थे वहां एक ट्रक आकर खड़ा हो जाता है और मतलब कि बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। जिसके बाद वीर जो है वो संजय से मिलता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि दरअसल में चार्ली पेन ड्राइव जो है वो ठुसी नाम के कुत्ते के अंदर है जिसे वो अपने साथ लेकर आया है। उसने उसे दवाई दे दी है, वो कुछ ही देर के बाद पॉटी कर देगा और उसमें से वो पेन ड्राइव भी निकल आएगी। लेकिन संजय तो यहाँ पर वीर को बुरी तरह से मारने लगा था, जो देखकर कोयल को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो यहाँ उस संजय को चिल्लाने लगती है। तब संजय कोयल के पास जाता है और उसे भी एक जोर का चांटा लगाता है। ये देखकर वीर को गुस्सा आ जाता है। वो संजय के पास तुरंत जाता है और उसे इस तरह से मारता है कि उसे तो उसने बेहोशी कर दिया था, जो देखकर
कोयल जो है वो इम्प्रेस हो चुकी थी। बाद में अब संजय के सारे गुंडे जो है वो वीर के ऊपर टूट पड़े थे और उसे बुरी तरह से मारने लगे थे, लेकिन जैसे तैसे करके कोयल उसका साथ देती है और इससे पहले कि वो लोग इनका कुछ कर पाते, यहाँ पर सीआईडी के ऑफिसर पहुंच चुके थे और सारी सिचुएशन को हैंडल कर लिए थे। तो कोयल और वीर जो है वो पूरी तरह से सेफ थे। दोनों एक दूसरे से काफी इम्प्रेस हो चुके थे, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। वहाँ सीआईडी के ऑफिसर जो है वो ठुसी को पोटी करा रहे थे, जिसके अंदर से चार्ली नाम का पेन ड्राइव निकलने वाला है। और कोयल और वीर डिसाइड करते हैं कि वो डिवोर्स नहीं लेंगे बल्कि वो साथ में रहेंगे, इसलिए फिर से पहली नाइट वो ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार भी वो दोनों कुछ कर पाते। तब यहाँ पर घंटी बज जाती है, मतलब दरवाजे पर कोई था। तो दोस्तों ये फिल्म काफी मजेदार फिल्म है, शुरू से मुद्दे पर आ जाती है और फिर तेजी से आगे बढ़ती है। एक के बाद एक मजेदार सीन आते हैं और आप इंटरटेन होते हैं। साथ साथ ये फिल्म आपको ऐसा कुछ समझाती है, सिखाती है, बताती है जो जरूरी है। स्क्रीन प्ले स्मार्ट तरीके से लिखा गया है। दुल्हन बनी हीरोइन को जब आप गुंडों की धुलाई करते, दबंगाई दिखाते देखते हैं तो मजा आता है। यामी का एक मोनोलॉग आता है जो कि दिल को छू लेता है। हर लड़की के दिल को तो ये छुएगा ही, कुछ लड़कों के दिल को भी छू जाए तो फिल्म का मकसद पूरा होगा। यामी ने कमाल का काम किया है, ये उनकी इमेज से अलग है और यही एक अच्छे एक्टर की खासियत होती है कि वो जैसा है उससे अलग काम करके दर्शक को शौक दे दे। यामी यहाँ वही करती है। यामी यहाँ हमारी सोसाइटी की करोड़ों लड़कियों को रिप्रेजेंट करती है, जिन्हें कुछ चीजें ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है। प्रतीक गांधी का काम भी हमेशा की तरह शानदार है, ये किरदार उन पर काफी सूट किया है। यहाँ उनकी टोन बॉडी भी दिखती है। एजाज खान ने काफी अच्छा काम किया है और ट्रेलर में उन्हें देखकर धोखा मत खाइए, फिल्म देखिए। बोहरा ने लिखी कहानी और आदित्य धर स्क्रीन प्ले और डायलॉग, और इस फिल्म पर आदित्य की छाप साफ है। वो फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। आदित्य का सिनेमा एंटरटेन के साथ कुछ का कुछ और भी देता है और यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। ऋषभ सेठ का डायरेक्शन अच्छा है, यामी और प्रतीक का अच्छे से इस्तेमाल किया है। ऋषभ ने अब यहाँ भी यामी प्रोड्यूसर की पत्नी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस चक्कर में उनका रोल बढ़ाकर किसी और का काम कम कर दिया गया हो। यही एक अच्छे फिल्म मेकर और एक अच्छी एक्ट्रेस की निशानी है और यही चीज इसे एक अच्छी फिल्म बनाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।